कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है। पहला प्रश्न बताइए, यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है, यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए जवाब यहाँ पर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है, यंग इंडिया पत्रिका कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं महात्मा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिसे आप सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है, बताइए कौन सा आर्टिकल है? कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर कह रहे हैं आर्टिकल नंबर 32 होगा, बिल्कुल सही है ना। जिनका भी जवाब आर्टिकल नंबर 32 आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला प्रश्न बताइए, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, चलिए यहाँ पर कमेंट करना है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बिछा गया है ना। यहाँ पर आपका जवाब होगा बांटो और छोड़ो, है ना। यहाँ पे आंसर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, नेक्स्ट प्रश्न है, रोबर्ट्स कप और सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? रोबर्ट्स कप और सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का जवाब आ गया, यहाँ पर फुटबॉल बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, फुटबॉल है, सभी के देख ले रहे हैं फुटबॉल आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, फुटबॉल भी देखिए बन के आ गया है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो अगर हम बात करेंगे मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, यानी उपर्युक्त सभी, है ना, उपर्युक्त सभी, यहाँ पे आपको जवाब लगाना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, वायवीय श्वसन कब होता है? देखिए ये प्रश्न हम करा चुके हैं। वायवीय जो श्वसन होता है ये कब होता है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, मनुष्यों में रक्ताल्पता यानी एनीमिया का मुख्य कारण क्या है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, मनुष्यों में रक्ताल्पता एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन दिए गए, विटामिन के की कमी, लौह की कमी, विटामिन डी की कमी, और विटामिन ई की कमी, है ना। यहाँ पर देखिए 7 नंबर का जवाब कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं आयरन की कमी होगा। हाँ आयरन की कमी, कुछ लोग ए नंबर मार रहे हैं, विटामिन के की कमी, विटामिन के की कमी से कहाँ एनीमिया होता है, लौह तत्व की कमी से, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो गलत नहीं करके आना है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में उत्पादित सबसे महत्वपूर्ण, है ना, नगदी फसल कौन सी है? अब आप देखिए नगदी फसल की बात कर रहे हैं तो आप तो कहेंगे ये तो गन्ना है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्लीय वर्षा होती है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्लीय वर्षा होती है। तो यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा, कह रहे हैं सल्फर, यहाँ पर 9 का सी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सल्फर के ऑक्साइड, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है ना। अगला प्रश्न बताइए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे की जाती है? भारत के अगर हम, हाँ बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा, कह रहे हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है ना। अगला प्रश्न बताइए, भारत में मुद्रा स्फीति को मापा जाता है, विकल्प दिए गए हैं, थोक मूल्य सूचकांक संख्या, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, है ना, और क्रय श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या राष्ट्रीय आय अपस्फीति। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, आंसर यहाँ पर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, है ना। यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, एलिफेंटा की जो गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं। यहाँ पे आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें को लागू किया गया था? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। हाँ बिल्कुल सही है,
हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर देखिए आपको बताना है अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, कह रहे हैं ए नंबर होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का गठन कब हुआ था? तो गठन की अगर हम बात करेंगे, आरबीआई का गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लीजिए, सभी का आ रहा है बी बी। देखिए कुछ लोग ए मार रहे हैं, ए नहीं, यहाँ पर बी नंबर आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा? 16 नंबर का यहाँ पर जवाब दीजिए, जल्दी से आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। 16 नंबर कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए हाँ 16 नंबर का डी। अगला प्रश्न बताइए, प्रतिबाधा प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। काफी लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, है ना, काफी लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आपको मौका दे रहे हैं, इसका आंसर बताइए, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा, है ना। काफी लोगों के अलग अलग आंसर आए हैं, एक बार से फिर से चेक करिए आंसर इसका क्या होना चाहिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, पूछा गया प्रतिबाधा का मात्रक, है ना, प्रतिबाधा का मात्रक आपसे पूछा गया है। प्रतिबाधा, हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब है। हाँ रेजिस्टेंस ओम, हाँ ओम होगा, बिल्कुल सही है ना, यहाँ पर आपका ओम होगा। हम्म, यहाँ पर डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है ना, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कह रहे हैं वो न्यूयॉर्क में, बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, ताजमहल के पीला करने के लिए, ताजमहल के पीला करने के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? ताजमहल जो पीला हो रहा है कलर का, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 19 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, है ना, 19 नंबर का कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 19 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय जो नृत्य है यहाँ पर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है तमिलनाडु, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए राइट आंसर देना है क्या होगा। देखिए यहाँ पर कुछ लोग केरल भी मार रहे हैं, है ना, यहाँ पर केरल भी बताया जा रहा है। तो मोहिनी अट्टम जो है आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर अलग अलग आंसर फिर से देखने को मिल रहे हैं, है ना, फिर हाँ यहाँ पर देखिए काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहे हैं, केरल होना चाहिए ना, केरल होगा। चलिए कोई बात नहीं, केरल होगा, हाँ तमिलनाडु नहीं केरल होगा, ठीक है ना, केरल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम में गलत आपको करके नहीं आना है। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है ना, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है यहाँ पर बताइए, राइट आंसर क्या होगा, 21 नंबर। 21 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ गया है, हाफ गर्लफ्रेंड, है ना, यहाँ पर कह रहे हैं चेतन भगत, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। विश्व में सबसे कम वर्षा किसके रेगिस्तान में दर्ज की जाती है? विश्व में सबसे कम वर्षा किसके रेगिस्तान में दर्ज की जाती है? यहाँ पे आंसर आपका होगा अटाकामा, ऑप्शन नंबर पहला विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित की रचना जो है किसने की थी? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, अश्वघोष बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है ना, 23 नंबर का डी है ना, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पर बताइए संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। संगाई त्योहार की अगर हम बात करेंगे तो ये त्योहार जो है आपका 2010 से मनाया जा रहा है। और ये एक संगाई त्योहार मणिपुर में जो पाया जाया जाता है, एक संगाई हिरण, संगाई हिरण वहां पर पाया जाता है। उस राज्य का राजकीय पशु भी है मणिपुर का, है ना। तो वहीं पे मनाया जाता है मणिपुर। मणिपुर आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान यानी पाकिस्तान में स्थित नहीं है। कौन सा है स्थल? तो देखिए पहला विकल्प लिखा है कालीबंगा, हनुमानगढ़ी जिले में यानी राजस्थान में है ये, तो यही नहीं है, बाकी सब तो पाकिस्तान में ही है। अगला प्रश्न बताइए युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। चलिए यहाँ पर बताइए 26 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो कह रहे हैं हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता रिक्त स्थान है का यहाँ पर लिखा हुआ है विकास था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी, है ना, यहाँ पर विशेषता का विकास था। यहाँ पर बताइए तो आंसर होगा शहरी केंद्र, है ना। हड़प्पा जो है सभ्यता शहरी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यहाँ पर बताइए पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, है ना, विजय प्राप्त किया, बताइए कौन है 2 बार। 28 नंबर का देखिए कमेंट करना है। 28 नंबर का आ गया जवाब, कह रहे हैं संतोष यादव, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से कौन नरपंथियों का नेता नहीं था। कौन नरमपंथियों का नेता नहीं था। 29 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर जो अरविंद घोष लिखा हुआ है ना, अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर यही नहीं थे, बाकी सब थे आपके नरमपंथियों के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की चक्रवात यानी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। भारत की चक्रवात राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, किस स्थान को। 30 नंबर में बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। 30 नंबर का देखिए जवाब आ गया है, कह रहे हैं भुवनेश्वर नहीं, यहाँ पर सुंदरबन होगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। जिनका भी ए नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए सूरज के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है। सूरज के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कोरोना, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर का सी होगा। अगला प्रश्न बताइए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, पूछा गया है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाता है। हाँ यहाँ पर देखिए आपका आंसर आ चुका है। हाँ लगभग में बार बात करेंगे 27 दिन लगाना पड़ेगा ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर कह रहे हैं एंथ्रेसाइट कोयला, बिल्कुल सही है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वह एक मात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है वो कौन सा है। तो वो आपका है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 34 नंबर का डी होगा। उत्तर प्रदेश का सिगरेट उद्योग कहाँ पर स्थित है, बताइए उत्तर प्रदेश का सिगरेट उद्योग कहाँ पर स्थित है। हाँ सिगरेट उद्योग कहाँ पर स्थित है बताइए। 35 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, कह रहे हैं सहारनपुर में, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। तो यहाँ पर जवाब बताइए क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, कह रहे हैं आगरा घराना, बिल्कुल सही है। जिनका भी ए नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर रिक्त स्थान ने लगातार 124 घंटे कथक करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 37 नंबर का आंसर क्या होगा, सोनी चौरसिया, सोनी चौरसिया होगा। ये प्रश्न हमने कई बार कराया है आपको, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर और बहराइच जिले के बीच कौन सी नदी एक सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर और बहराइच जिले के बीच कौन सी नदी एक सीमा बनाती है। 38 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, घाघरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी झील सही ढंग से मेल नहीं खाती है। सही ढंग से मेल नहीं खाती है, यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। रामगढ़ ताल गोरखपुर है, कीथम झील आगरा है, मोती झील कानपुर है ना, दरवान झील ये कोल्हापुर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर आपका होना चाहिए था फैजाबाद। दरवान झील कहाँ पर है दोस्तों, फैजाबाद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए।
हाँ 40 नंबर बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे बड़ी शहरी आबादी है? तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका होगा, बताइए क्या होगा 40 नंबर का? 40 नंबर कह रहे हैं बी नंबर होगा, गाजियाबाद, बिल्कुल सही है ना? जिनका भी बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है। 2025 क्रिकेट महिला ओडीआई यानी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, कौन सी मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? इंडिया, भारत, बिल्कुल सही है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? हाँ, महासचिव कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए? एंटोनियो गुटेरेस है ना, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, फिल्म द कश्मीर फाइल्स का निर्देशन किसने किया है? फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जो निर्देशन है किसने किया है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 43 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? 43 नंबर कह रहे हैं 43 नंबर कह रहे हैं विवेक अग्निहोत्री, हाँ ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। हाँ, कुछ लोग ए मार रहे हैं, कह रहे हैं निरुपम झा, निरुपम झा नहीं, विवेक अग्निहोत्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटू नाटू गाना किस भाषा में है? नाटू नाटू गाना आपने सुना ही होगा ऑस्कर के लिए, है ना? नाटू नाटू गाना बताइए किस भाषा में है? नाटू नाटू गाना किस भाषा में है? 44 नंबर का जवाब आ गया है, 44 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं ए नंबर होगा। तमिल की तेलुगु? तेलुगु है, ऑप्शन नंबर बी। जिनका भी बी नंबर आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, हम राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस बताइए कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर कमेंट आ चुका है, कह रहे हैं 31 अक्टूबर, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए 46 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। हाँ, सरदार सरदार पटेल जी कह रहे हैं जन्म दिवस पे, बिल्कुल बात सही है। बताइए गौतम अडानी बताइए द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर कह रहे हैं RN भास्कर। नहीं नहीं, यहाँ पर पहला ही विकल्प है ना, RN भास्कर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार क्या हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार, आर्टिकल नंबर 32, संवैधानिक उपचार, आर्टिकल नंबर 32 आएगा 12 से 35 के बीच में। 1235 क्या है? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, भाग नंबर 3। भारत के किस संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग नंबर 3 को ही कहा जाता है ना, यूएसए से लिया गया है। चलिए, देश में आपातकाल के मामले में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करेंगे तो निलंबित करने का अधिकार किसे है? ये सिर्फ है आपका प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास है आपका। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर हुए अंतरराष्ट्रीय समझौते का संबंध निम्नलिखित में से किससे है ना, किससे है यहाँ पर बताइए? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा आंसर है आपका? डी नंबर आपका सही है यहाँ पे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मौसम शब्द यानी मानसून के अर्थ में किस भाषा से संबंधित है ना? मौसम जो शब्द है आपका मानसून के अर्थ में किस भाषा से संबंधित है? तो 50 नंबर का आपका आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर, अरबी। सर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए जवाब आपका हो जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर ऋग्वेद, यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर आपको बताना है, निम्नांकित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में किस स्थान पर पुरातत्वविदों को जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, है ना? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, सही आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जवाब दिया जा रहा है, कह रहे हैं आपका आंसर कह रहे हैं कालीबंगा। हाँ बिल्कुल सही है, कालीबंगा बिल्कुल राइट आंसर है, राजस्थान में है ना, कालीबंगा है। और यहाँ पर पूछा क्या गया है कि किस स्थान पर पुरातत्वविदों को जुते हुए खेत के जो प्रमाण मिले हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतांत्रिक राज्य था? देखिए 16 महाजनपद थे, जिसमें से अगर हम बात करेंगे 8 महाजनपद तो अपने यूपी में ही थे, लेकिन उसमें आपको बताना है कौन सा एक गणतांत्रिक राज्य था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बिछा गया है, कह रहे हैं सी नंबर, है ना, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर वज्जी होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों का संग्रह है? बताइए ऋग्वेद में, हाँ ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों का संग्रह है? आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा, 1028।
बहुत लोग सी मार रहे हैं। यहाँ पर बी नंबर होगा, जिनका भी जवाब बी आ रहा ना, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला प्रश्न बताइए, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? जीवन के अधिकार को, ठीक है ना, जीवन के अधिकार को जो भारतीय संविधान है कौन सा अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो आर्टिकल नंबर आपका यहाँ पर कौन सा होगा? 21 नंबर होगा। स्वतंत्रता का अधिकार आपने पढ़े होंगे ना, 1922, उसी में आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है जीवन के अधिकार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, आपको बताना, झरोखा दर्शन ऋषि स्थान है के द्वारा पेश किया गया था। झरोखा जो दर्शन है किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अदबुल फजल, मोहम्मद काजिम, औरंगजेब, अकबर। बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही आंसर है, कह रहे हैं अकबर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है किसके द्वारा बनवाया गया था? और यहाँ पर कमेंट आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कह रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, किसके आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ? देखिए, दिल्ली सल्तनत का जब अंत हुआ, किसने आक्रमण किया कि सब कुछ खत्म हो गया? आपको याद आ गया होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध है ना, तो वहीं पर आपका ये मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, आंसर आपका बी नंबर होगा, बाबर। चलिए अगला प्रश्न बताइए, पूछा गया वर्ष 1236 से लेकर 1240, 1236 से लेकर 1240 के दौरान दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया? चलिए यहां पर देखिए, आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहां पर क्या होगा? हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। 9 नंबर कह रहे हैं रजिया सुल्तान, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निकट दृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता क्या है? निकट दृष्टि दोष होता क्या है? जब व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, है ना, तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे आंसर बताइए क्या होगा? कह रहे हैं बी नंबर, अवतल लेंस, बिल्कुल सही है, दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर बताना है, जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तब भारत का वायसराय कौन था? भारत का उस समय वायसराय कौन था, आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट करते रहिए। हाँ, लॉर्ड लिनलिथगो, बिल्कुल सही है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चला था आपका 1939 1945, तब भी ये थे, और 1942 तो आपका इसी में आएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप? हाँ यहाँ पर 12 नंबर का देखिए जवाब आ गया है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कामनी होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें लागू की गई थी? है ना, यहाँ पर जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न बताइए, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया था? बताइए, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु जो है किसे स्वीकार किया था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 14 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, मौसम का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वातावरण में मौजूद जल व वाष्प की मात्रा को इंगित करता है ना, जल वाष्प होगा, यहाँ पे जल वाष्प कर लीजिए। चलिए यहाँ पर बताइए, जल व वाष्प की मात्रा को इंगित करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए? हाँ, कह रहे हैं नमी होगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर नमी क्या होगा? नमी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताना है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? विकल्प आपके दिए गए हैं, फसल की उपज में वृद्धि,
समुद्र के स्तर में कमी, मानव मृत्यु में कमी या समुद्र के स्तर में वृद्धि। तो याद रखिएगा ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग कारण क्या होता है, जो समुद्र होता है ना, समुद्र के स्तर में क्या होती है, वृद्धि देखने को मिलती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका है उत्तराखंड में, ठीक है ना, उत्तराखंड में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है, इससे प्रश्न आपके बनते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब होता है बताइए। चंद्र ग्रहण में क्या होता है ना, जब पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाती है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाती है, ठीक है ना। देखिए एक बार चंद्रमा बीच में आता है, एक बार पृथ्वी, सूर्य तो अपनी जगह फिक्स रहता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पृथ्वी और चंद्रमा बदलता रहता है, एक दो के बीच में एक आएगा, इतना समझ लीजिए, बिल्कुल सही है ना। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य आएगा समझ जाओ चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाती है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किस समुदाय के द्वारा डी डैम, है ना, यहाँ पर मी डैम मी फी, है ना, नामक उत्सव मनाया जाता है, किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा ताई अहोम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नर्मदा जो नदी है, यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थान है में मिलती है, यानी कहाँ पे मिलती है? नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, और ये जो गिरती है नदियां याद रखिएगा अरब सागर में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। चलिए यहां पर बताइए, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए। आर्टिकल 29 होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 29। निम्नलिखित में से यहाँ पर बताइए कौन सी चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं है? तो देखिए ये प्रश्न हमने कराया था इसके पहले वाले क्लास पे, और हमने ये भी बताया था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होती है, जैसे आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो उसमें जो मतदाता होते हैं वो उम्मीदवार को वोट नहीं देते। मतदाता यानी जिनके पास वोटर आईडी वगैरह रहती है, मतदाता जो वोटर होते हैं देने वाले, जैसे आप लोकसभा विधानसभा चुनाव में लोग हम लोग वोट देते हैं, तो हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में नहीं देते, ठीक है ना। ये जो सांसद वगैरह होते हैं राज्यसभा लोकसभा वहां के लोग देते हैं। तो इसलिए आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, विधायक वगैरह भी देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका होगा, ठीक है ना, बी नंबर आपका होगा, यही वाला आपका विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न बताइए, संगाई जो त्योहार है भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई जो त्योहार होता है, तो ये भी हमने कई बार बताया कि संगाई जो त्योहार होता है ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है, याद रखिएगा। मिजोरम के आइजोल है, और नागालैंड की कोहिमा है, त्रिपुरा की अगरतला है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? अगर हम बात करेंगे जल डमरू मध्य की, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा बेरिंग जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहां पर पूछा गया युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? जो आपका युवा बंगाल आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपका हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये भी प्रश्न अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है 27 नंबर का? तो 27 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर होगा बी नंबर, कुंचिकल जलप्रपात। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? बताइए। देखिए कांग्रेस का जब आपके हरिपुरा में अधिवेशन हो रहा था, 52वां कांग्रेस अधिवेशन गुजरात में हरिपुरा, वहीं पे पड़ता है, तो 1938 में अध्यक्ष चुने गए थे, याद रखिएगा 1938 आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, नलमला पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नलमला जो पर्वत श्रृंखला है ये किस राज्य में स्थित है, आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताइए। कह रहे हैं आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके दौरान हुई थी? ये भी हमने कराया है। स्वदेशी जो आंदोलन है इसकी जो शुरुआत आपके भारत में हुई थी बंग भंग विरोधी आंदोलन के दरमियान हुई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का जो निर्माण है किस राजवंश ने करवाया था? ये करवाया था आपका चालुक्य राजवंश। देखिए चोल और चालुक्य में बहुत कंफ्यूजन होता है,
दोनों राजवंश अलग अलग हैं। तो यहाँ पर मोढेरा की अगर बात करेंगे सूर्य मंदिर की, तो आपको चालुक वाला ही लगा के आना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर बना है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? गंगा ब्रह्मपुत्र, है ना, ये सबसे बड़ा डेल्टा, याद रखिएगा अगर हम बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? देखिए मगध साम्राज्य की बात हो रही है, और राजधानी कौन लिखा, कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? अच्छा थी पूछा गया है। मगध साम्राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी थी? 33 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पे जवाब क्या होगा? हाँ 33 नंबर का जवाब हमारे बीच आ गया है, कह रहे राजगीर, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ अगला प्रश्न बताइए। अरावली पर्वत किस काल से संबंधित है? अरावली जो पर्वत है ये किस काल से संबंधित है? हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, कह रहे प्री, हाँ कैम्ब्रियन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही आंसर आपका होगा। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? ये भी हम प्रश्न करवा चुके हैं। जो विश्व छात्र दिवस होता है ये आपका मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। विश्व भोग दिवस कब मनाया जाता है? भोग दिवस, है ना, ये दिवस जो है कोई भूखा ना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है विश्व भोग दिवस। और यहाँ पे आंसर आपका होगा 28 मई। 28 मई यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की जो संस्थापना है किसने किया था? है ना, वंदे मातरम नामक जो पत्रिका की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो संपादन किया गया था, है ना, विपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इनमें से किसे खान आ खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? खान आ खाना पूछा गया है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। खान आ खाना की जो उपाधि से सम्मानित किया गया था, बैरम खां, याद रखिएगा बैरम खाने को खान आ खाना की उपाधि से, खान आ खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यहां पर देखिए बताना, ना दलील ना वकील ना अपील टिप्पणी इससे किससे संबंधित है? रॉलेट एक्ट जो आपका 1919 में आया था ना, एक काला कानून कह सकते हैं। और ये बहुत ही काला कानून इसलिए बोला गया कि ना तो इसमें कोई दलील कर सकते हो, ना वकील ना अपील, है ना, कभी किसी को भी संदेह होगा, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी आपकी हो जाती है, जमानत भी इसमें नहीं होती थी। तो बहुत ही काला कानून था, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताना कर्क रेखा जो है इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती? जैसा कि सब लोग जानते ही होंगे, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि जो कर्क रेखा है भारत के टोटल कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों जाती है। और यहाँ पर जो आपका असम लिखा हुआ है, यहाँ पर असम राज्य से होकर नहीं जाती है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है ना? अल नीनो ये जो शब्द लिया गया है आपका, ये लिया गया है आपका, हाँ बिल्कुल सही है, कह रहे हैं स्पेनिश भाषा से लिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? अगर हम बात करेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद की, है ना, ये किस नाम से प्रसिद्ध हैं? देखिए जलालुद्दीन मोहम्मद जो है आपके ये नाम से कम फेमस है, लेकिन आपने आपको याद आ गया होगा अकबर, अकबर को ही अकबर के नाम से, मतलब अकबर ज्यादा इनका नाम फेमस था अकबर, लेकिन उनका मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद। अगला प्रश्न बताइए। अभ्रक के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? अगर हम अभ्रक की बात करेंगे, अभ्रक की, तो अभ्रक में क्या होता है ना, ये लोहा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, जो कि बिल्कुल सही है। अभ्रक जो माइका होता है, जिसको आप माइका कहते हैं इंग्लिश में, माइका यानी अभ्रक क्या होता है? लोहा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। अकबर ने दीन इलाही जो धर्म है ये किस वर्ष प्रारंभ किया था? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है एग्जामों में, अब पूछा भी गया है। अकबर ने जो दीन इलाही जो धर्म आपका ये प्रारंभ किया था, दीन इलाही, तो ये किया था आपका, डेट याद रखिएगा, 1582 में। कब शुरू किया था? 1582 में किया था, डेट आपको याद रखना है, 1582 डेट याद रखना है आपको, दीन इलाही। चलिए अगला प्रश्न बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद है ना, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद है उसको हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, और यहाँ पर कमेंट आ भी चुका, कह रहे हैं कांग्रेस, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत बार करा चुके हैं, अब तो याद हो गया होगा। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ यहाँ पर बताइए, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? है ना, ये किस तिथि को मनाया गया था? याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को मनाया, 1930 को मनाया गया था, 1930 को। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है ना? जनवरी 2023। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट है प्रश्न आपका ये। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल इसमें कौन है? तो आपका आंसर होगा विनय कुमार सक्सेना, जो कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही है। मीठी क्रांति यहाँ पर बताना है किसके उत्पादन संबंधित है, ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। तो जो मीठी क्रांति होती है, याद रखिएगा, ये आपकी शहद से संबंधित है। बहुत लोग इसमें गन्ना मार देते हैं, गलत है, शहद यहाँ पे आंसर आपका सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर बताइए भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का जो मैग्ना कार्टा है बहुत बार पूछा गया है। ये भाग नंबर 3 है, जिसमें आप अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पढ़ते हैं ना, मूल अधिकार। ये इसी को हम कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। देखो बहुत लोग भाग 4 मार रहे हैं। भाग 4 निर्देशित तत्व है, वो कहाँ से हो जाएगा? भाग नंबर 3 है ना। तो इस तरीके से आपके टॉप 50 प्रश्न जो थे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही है।